ठीक। अच्छा देखिए, मैंने जो है वो लास्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाया था। चैप्टर नंबर 8 जो है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व करवाऊँ। चैप्टर नंबर 8 का नाम है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये सारा चैप्टर एनर्जी की सोर्सेस और एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में। एनर्जीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एनर्जीज की बहुत सारे टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में जो पर्टिकुलरली हमने पढ़नी है वो दो एनर्जीज पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी तीन इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़नी है वो है वर्क। सर वर्क इसमें कहाँ से आ गया? आप कह रहे हैं चैप्टर तो एनर्जी के बारे में है, तो फिर इस चैप्टर में वर्क क्या करता है? बेटा असल में देखा जाए तो वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। जो काम हम करते हैं वो किस तरह करते हैं? यूजिंग अवर एनर्जी। जब हम एनर्जी यूज करते हैं तभी तो हम काम कर पाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में दो एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो तीसरी चीज हम पढ़ेंगे वो वर्क होगी। ठीक है। मैं आपको एक दफा इसका यस। रिड्यूस सिलेबस भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है। एक दफा रिड्यूस सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है रिड्यूस सिलेबस? यस सर। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में रिड्यूस करने के बाद अब चार टॉपिक्स रह गए। पहला वर्क का जो मैं आपको बता रहा था, सेकंड है एनर्जी फॉर्म्स का, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा है कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर का। यानी इन शॉर्ट अगर हम देखें ना तो चैप्टर 8 में से कुछ भी रिड्यूस हुआ नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज है। ठीक है। चार टॉपिक के नाम पे उन्होंने पूरा चैप्टर ही रिपीट कर दिया, इसमें रिड्यूस ज्यादा कुछ किया नहीं। ठीक है। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे वर्क से। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर एनर्जी की कंजर्वेशन, और फिर आखिर में पावर। ठीक है। तो वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्क से। ये आ गया वर्क। ठीक है। वर्क यानी कि उर्दू में अगर हम देखें तो काम, आसान लफ्जों में बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन तो काम। लेकिन क्या फिजिक्स की नज़र में हमारा वाला काम जो हम उर्दू में कहते हैं और वर्क एक ही चीज़ है? और सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किसे काम कहते हैं, है ना? पहले हमें तो पता चले कि यार हम काम कहते किसको हैं। क्या करते हैं तो हम कहते हैं हमने काम किया? क्या चलना काम है? क्या सोना काम है? क्या उठना काम है? क्या बैठना काम है? हमें तो अभी ये भी डिसाइड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार सोना काम नहीं है, ठीक है, उर्दू में तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई आप बैठे हुए हो तो ये कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। तो हम लोग काम की डेफिनेशन इस हिसाब से देखते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है। लेकिन क्या फिजिक्स के लिए भी काम की डेफिनेशन यही है? तो इसे समझने के लिए हम देखो यहां से स्टार्ट लेते हैं, वर्क की सर, डेफिनेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब मुझे बताना, मैंने माइक को थोड़ा सा क्लोज किया। यस सर, अब आ रही है। ठीक है। अगर आवाज का कोई भी इशू हो तो मुझे बता दिया करो। ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि काम फिजिक्स की नजर में क्या है, वर्क फिजिक्स की नजर में क्या है। क्या हमारी तरह फिजिक्स भी काम इसे मानती है कि कुछ करोगे तो काम है, अगर बैठे हुए हो तो काम नहीं है, सो रहे हो तो काम नहीं है? तो देखो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वर्क की डेफिनेशन यहां पे बड़ी मुश्किल सी लिखी हुई है। लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क is the product of force and distance moved in the direction of force। तो थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रोडक्ट का, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फोर्स का, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डिस्टेंस का, और एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डायरेक्शन का। तो हम इन सारों को एक पॉइंट पर समझने की कोशिश करते हैं, हम इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में वर्क क्या है? फिजिक्स कहती है वर्क इज, काम तो है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। जब आप फोर्स लगाओ
और कोई चीज किसी डिस्टेंस तक मूव कर दो। फिजिक्स की नजर में किसी चीज पर फोर्स लगाकर उसे यहां से वहां मूव कर देने को काम कहते हैं। बिल्कुल इजी डेफिनेशन। फिजिक्स की नजर में काम क्या है? ये बच्चा है, ये एक टेबल है, इस टेबल पर इसने इस कार के ऊपर फोर्स लगाई और इस कार को यहां से उठा के यहां पहुंचा दिया। इसने फोर्स के जरिए एक चीज को डिस्टेंस कवर करवा दिया। बेटा, फिजिक्स की नजर में यही काम है। आप फोर्स लगा के किसी भी चीज को यहां से वहां रख दो, फिजिक्स की नजर में दिस इज वर्क। एक और डेफिनेशन, एक और एग्जांपल यहां दी हुई है। ये एक मैन है, कोई ट्रॉली, कोई कार्ट, कोई बॉक्स है, ये इससे धक्का लगा के यहां से यहां लेके जा रहा है। ये फोर्स लगा के एक बॉक्स को डिस्टेंस कवर करवा रहा है। जब भी फोर्स और डिस्टेंस एक साथ आ जाएं, दिस इज वर्क। अब इसको दोबारा रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी फिजिक्स कह रही है कि वर्क क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो मिलाप है, ये तो मिलना है किसका? फोर्स और डिस्टेंस का। फोर्स और डिस्टेंस का, यानी कि वर्क क्या है? किसी चीज को फोर्स के जरिए यहां से वहां मूव कर देना। सर, अगर मैं किसी चीज पर फोर्स लगा रहा हूं पर वो मूव नहीं हो रही, तो क्या ये वर्क है? नहीं बेटा, ये वर्क नहीं है। वर्क के लिए फोर्स और डिस्टेंस कवर होना दोनों जरूरी है। सर, एक चीज है, वो खुद ही गिर रही है, कोई उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, क्या ये वर्क है? ये भी वर्क नहीं है। वर्क सिर्फ कब होता है फिजिक्स में? जब फोर्स लगी और एक चीज को आपने कोई डिस्टेंस मूव करा दिया, यहां से उठा के वहां रख दिया, करीब से उठा के दूर रख दिया, दूर से उठा के करीब रख लिया। तो वर्क असल में दो चीजों पे डिपेंडेंट है, फोर्स और डिस्टेंस पे। दोनों होती हैं तभी वर्क होता है, वरना फिजिक्स की नजर में वर्क नहीं होता। अब आप अपने दिमाग में सोचते रहो कि सर सोना वर्क है या नहीं है। तो देख लो, क्या सोने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है? नहीं। क्या सोते वक्त आप इधर से उधर मूव होते हो? चलो हो जाते होगे, लेकिन फोर्स नहीं लगाई तो वर्क नहीं है। ठीक है, आप बैठे हुए हो, ना आप फोर्स लगा रहे हो ना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो क्या बैठना वर्क है? नहीं है। चल रहे हो, हाँ, फोर्स भी लगा रहे हो पैरों से और डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो, तो क्या ये वर्क है? बिल्कुल ये काम है। इसका मतलब है चलना फिजिक्स की नजर में काम है। क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेलने के लिए बॉल पर फोर्स लगा रहे हो। जब बॉल पे फोर्स लगा रहे हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करके पहुंच रही है, तो क्या बॉलिंग कराना वर्क है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसीलिए अब आप देखें नीचे, वर्क का फॉर्मूला क्या है? W = F D। वर्क का फॉर्मूला क्या है? W = F D। सर ये कॉस थीटा क्या है? सर ये कॉस थीटा क्या है? हमने तो पढ़ा कि वर्क क्या है, फोर्स और डिस्टेंस को मिलाकर हम वर्क कहते हैं। तो सर यहां पर ये कॉस थीटा क्या कर रहा है? तो अब इस डेफिनेशन का लास्ट पार्ट देखो। इस डेफिनेशन का लास्ट पार्ट था मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या बॉडी भी उधर मूव कर रही है? जैसे अगर हम देखें तो देखो, ये जो बच्चा है, इसने फोर्स भी यहीं लगाई है और गाड़ी भी यहीं मूव कर रही है। इसका मतलब है इस गाड़ी का एंगल और इस फोर्स का एंगल दोनों सेम है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो देखो, ये बंदा यहां फोर्स लगा रहा है इस ट्रॉली पे, लेकिन ट्रॉली ड्रैग कहां हो रही है? ट्रॉली ड्रैग यहां हो रही है, तो यहां कुछ एंगल बन रहा है। ये वही एंगल है। यानी कि वर्क तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला, फोर्स कितनी लगाई, दूसरा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, और तीसरा, किस एंगल पर कवर हुआ। ठीक है, तो तीनों चीजों को जब मिला देंगे तो जाकर फोर्स की डेफिनेशन, वर्क की डेफिनेशन बनेगी। और वर्क का फॉर्मूला भी इसीलिए तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, W = F D, और वो एंगल जिस एंगल पर आपने फोर्स लगाई है। ये 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। यूनिट की बात कर लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम वर्क का यूनिट क्या लेने वाले हैं? जूल लेने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये सारी वर्डिंग है, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी यहाँ लिखी हुई हैं कि सपोज करें एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक बॉडी पर एक्ट कर रही है। ठीक है, ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस बॉडी पे, इसकी वजह से क्या हो रहा है?
मोशन टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, जिससे ये बॉक्स, ये ट्रॉली एक लाइन में चल रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, उसकी लगाने वाली फोर्स की डायरेक्शन में। तो वो कह रहा है अगर इस बंदे का वर्क कैलकुलेट करना है तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। यानी अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस बंदे ने कितना वर्क परफॉर्म किया, तो मुझे तीन बातें पता करनी पड़ेंगी। इसने फोर्स कितनी लगाई है, इसने डिस्टेंस कितना कवर करवाया इस ट्रॉली को, और इसका एंगल कितना था जब इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी। तो ठीक है, तो वर्क ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और उस एंगल पर जिस एंगल से आपने फोर्स लगाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या लिखा हुआ है? बेटा ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है जहां पर एक लड़की जो है, एक बॉक्स है जिसे खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक लड़की इस बॉक्स को खींचने की कोशिश कर रही है। अब यहां हम देखते हैं कि इसका वर्क कितना है, ये कितना वर्क परफॉर्म कर रही है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस पिक्चर को। इस पिक्चर में ये दिखा रहा है कि ये बॉक्स यहां से इधर घिस इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यानी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। ये लड़की कुछ फोर्स भी लगा रही है, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। अब जरा समझो, इसकी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है अपनी तरफ, और ये बॉक्स भी इसी डायरेक्शन में ड्रैग हो रहा है। जब दो लाइनें स्ट्रेट हों, जब दो स्ट्रेट लाइंस हों, तो बेटा दो स्ट्रेट लाइंस का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगर अब मैं यहां कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री रखूं, तो यहां मेरे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, अब देखो ये साइंटिफिक नहीं है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे आप लोगों को अलाउ तो नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक वो बनवा के दिया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने सारे एंगल नोट करने। तो मैं थोड़ी देर के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, लेकिन वैसे आपके पास ये कॉपी पे लिखा हुआ होगा, जब भी कॉस 0 हो, जब भी कॉस क्या हो, जब भी कॉस 0 हो, तो आंसर कितना आता है? जब भी कॉस 0 हो तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए इस लड़की ने जब इस बॉक्स को ड्रैग किया, तो जब एंगल ही स्ट्रेट लाइंस का है तो 0 है, और 0 एंगल को जब हम पुट करते हैं तो कॉस थीटा 1 बन जाता है। और यहां पे अगर हम 1 पुट कर दें तो एफ डी, कॉस थीटा की जगह 1, एफ डी वन जा एफ डी। तो इसीलिए अगर वर्क की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, तो बेटा फिर वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा भी लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? एफ डी भी लिख सकते हैं। हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? एफ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक की जो बातें मैं बता रहा हूं इसमें कोई इशू तो नहीं हो रहा? तमाम स्टूडेंट्स जवाब दें मुझे। यस सर, सही है। ठीक है, तो अब मैं डेरिवेशन करवाऊं? करवा दें। ठीक है। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन में जो हूँ वो पेपर के ऊपर करता जाऊंगा आपके सामने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, मैं टाइम दूंगा लिखने का, सही है। और अगर जो है वो आप लोग चाहो तो आप लोग मुझसे बाद में क्लास के बाद भी स्क्रीनशॉट मांग सकते हो, क्योंकि ये क्लास वैसे भी रिकॉर्डिंग पर ही चल रही है ना, तो तमाम चीजें इसमें नोट तो हो रही हैं वैसे। ठीक है, बाकी जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा तो वो तो सबने सॉल्व करने होंगे कॉपी के अंदर, उसका मैं टाइम दूंगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। ठीक है, हमने चैप्टर 8 में स्टार्ट लिया है वर्क से, सही है। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्क की डेफिनेशन क्या थी? द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और सेकंड चीज क्या थी? डिस्टेंस। और थर्ड चीज क्या थी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वर्क क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन।
तीन चीजों का मिक्सचर है वर्क। फोर्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन को जब मिला दिया जाता है तो जो बनता है उसे हम वर्क, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इसको सिर्फ जे लिखेंगे। जैसे न्यूटन का जो यूनिट है फोर्स का, तो हम सिर्फ एन लिखते हैं, ऐसे ही वर्क का यूनिट जूल है लेकिन जे लिखेंगे सिर्फ, पूरा कंप्लीट जूल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्क का फॉर्मूला या वर्क की डेरिवेशन थी, तो वो भी मैं कर देता हूँ आपके यहाँ, फॉर्मूला या डेरिवेशन, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ चीजें कंसीडर करनी है पहले। कंसीडर अ फोर्स एफ, ठीक है, which is being applied on a body to cover some distance d, ठीक है। मैं वही वाली बातें लिख रहा हूँ जो बुक में, बस थोड़ी सी वर्डिंग आसान करता है। हम कह रहे हैं कि एक फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं जो एक बॉडी पर अप्लाई हो रही है उसे मूव करने के लिए, ठीक है, उस पर कुछ डिस्टेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस is given by the angle theta, ठीक है, by the angle theta। सर हट गया। हाँ एक सेकंड, वो मैंने खाली बंद किया, और थीटा का साइन कॉपी करना था ना यार, इसमें होता नहीं असल में, ठीक है। इन द डायरेक्शन is given by the angle theta, the total work done on the body will be equal to, अब हम लिख लेते हैं वो वर्क का फॉर्मूला जो हमने बुक में अभी देखा था, W इज इक्वल टू एफ डी और कॉस थीटा। हाँ रोहामा बोलो। हाँ रोहामा, कुछ कहना है आपको तो आप यहाँ टाइप कर सकती हो, चैट बॉक्स भी है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकती हो अगर माइक का इशू है तो, ठीक है। किसी को कोई इशू है, माइक नहीं चल रहा, तो वो टाइप भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर हमने एक कंडीशन डिफाइन की थी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो उनका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करें तो आंसर आता है 1, ठीक है। तो मैं वो वाला स्टेप भी कर देता हूँ। इफ फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो द एंगल बिकम्स 0 डिग्री, ठीक है। और फिर यहां पर मैं इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह 0 पुट कर देता हूँ, कॉस 0, और कॉस 0 बेटा कैलकुलेटर में हमने किया था तो इसका आंसर आया था 1, ठीक है। और आपके पास टेबल भी था, उसमें भी देख सकते हो, तो ये आ जाएगा कॉस 0 इज इक्वल टू 1। बेटा कोई भी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होती है क्या आता है, वो वैल्यू ही आ जाती है पलट के, है ना। 2 1 = 2, तो F1 = F, तो FD1 = FD। ये हो गया बेटा वर्क का वो फॉर्मूला कि जब, क्या आवाज करती है? जी बेटा आवाज आ रही है सही से। कॉस थीटा कैसे हटा, बेटा कॉस थीटा इस सर अब तरीके से आइए। हटा था कि कॉस का जो थीटा की जो वैल्यू थी, तो मैंने देखा कि मेरा जो बंदा है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी वो दिखाता हूँ सिमुलेशन, 1 मिनट। मेरा जो बंदा है, ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको इस पे दिखाता हूँ, 1 सेकंड। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा।
कहाँ गया ये? इधर तो कोई नहीं है। अच्छा ये रहा। सर। हाँ बोलो बोलो। सर क्या हुआ था? हाँ बोलो, क्या कह रही हो? जी अभी तो मेरे पास से स्क्रीन ही हट गई थी, मैं तो दोबारा आई हूँ मीटिंग में। अच्छा, यार हो सकता है कुछ हाँ। आज इसका मसला हो। शायद जो है ना, आज थोड़ा सा नेटवर्क का मसला चल रहा है। मेरे पास भी ना थोड़ी सी आवाज कट रही है तुम लोगों की। ठीक है। तो रोहामा ओके। ये रोहामा ये देखो, ये एक हैंड है। ये जो है ना इस बॉक्स के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। तो वर्क करने के लिए क्या दो चीजें अप्लाई करनी पड़ती है? मैंने कहा था फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। मैं इस हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो बॉक्स क्या हो रहा है अपनी जगह से? क्या हो रहा है अपनी जगह से? मूव हो रहा है। बेटा बॉडी यस। के मूव होने को जब उस पर फोर्स अप्लाई हो तो हम क्या कहते हैं? वर्क। वर्क कहते हैं। लेकिन मुझे बताओ अभी इस वक्त इस हाथ का एंगल और इस बॉडी का एंगल क्या है? ये हाथ भी जीरो। सीधा है और ये बॉक्स भी सीधा है। जब दो बॉडीज बिल्कुल सीधी हो ना, तो उनके दरमियान जीरो एंगल होता है। कितना एंगल होता है? जीरो एंगल जीरो। होता है। और कॉस जीरो जो होता है ना बेटा, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक मिनट रुको, कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे साइंटिफिक ना अलाउ नहीं होगा, तो मैं लिखता हूँ कॉस और यहाँ लिखता हूँ जीरो। तो ये देखो कितना आ रहा है। तो पहले हमने एंगल कैलकुलेट किया कि हमारा और हाथ का एंगल जीरो है, और फिर कॉस जीरो पुट किया तो आंसर वन आया। और उस वन को फिर मैंने यहां पर पुट किया था, देखो। उस वन को जब मैंने यहां कॉस जीरो की जगह पुट किया, तो वन से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आपको पता है वही वैल्यू रिटर्न में आ जाती है। तो अब जो है वो फॉर्मूला बन गया सिर्फ वर्क का, W इज इक्वल टू एफ बी। सर इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है? बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाना जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। अगर एंगल कुछ हुआ, 30 हुआ, 60 हुआ, तो फिर यही फॉर्मूला लगाना है। वैसे मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो हमें यही फॉर्मूला लगाना होगा। ये तो बस एक केस था, उसने दिया हुआ था हमें। ठीक है। बेटा ये डेरिवेशन है वर्क की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, और अगर कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करो, फिर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सर कॉपी कर लिया। ठीक है फातिमा, तुम सुन रही हो? फातिमा सो गई। जी सर कर रही हूँ कॉपी। ओ ठीक एक है, और ठीक, आ गया। ओके 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 फातिमा, ठीक है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। और अगर मुझसे चाहिए होगा आखिर में वीडियो, तो वीडियो ले लेना मुझसे, ठीक है। सर। जी जी। सर कर लिया कॉपी। ओके ये ठीक। अभी अभी नया ऐड हुआ है, डेल कौन है? मैं ठीक है हूँ। ठीक है ठीक है, चलो ओके। ठीक है बेटा, ये दो फॉर्मूले हैं मेरे पास वर्क के। एक में सर एंगल आवाज में। जी जी बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। आ रही है सर। क्या आपकी? ठीक है, तुम लोग माइक वगैरह थोड़े से सही कर लो, क्योंकि मेरे पास जो है ना, मैंने कनेक्ट किया हुआ है अब माइक को सही से। बाकी वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रही है आवाज, तो अगर कोई इशू भी हो तो बाद में आखिर में ले लेना, ठीक है। बेटा वर्क के दो फार्मूले हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर एंगल गिवन है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर एंगल नहीं गिवन तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है। तो चलें, ये आ गई वर्क एग्जाम्पल। सॉल्व तो हुई है पहले से, लेकिन हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लो। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन। वो कह रहा है वर्क कैलकुलेट करें, यानी W कैलकुलेट करें। व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ये क्या गिवन है? फोर्स गिवन है 50 न्यूटन की, इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली। वो कह रहा है ये फोर्स एक ट्रॉली को मूव करने के लिए लगाई गई है एट अ शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग मॉल पर रखी हुई है। ठीक है रोहामा, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा खैर, तो एक शॉपिंग मॉल पर उसे कोई धकेल रहा है, कोई मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस। तो वर्क निकालना था, फोर्स दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है। वो कह रहे हैं अज्यूम द एंगल टू बी 0 डिग्री। अज्यूम द एंगल टू बी 0 डिग्री।
तो अब मुझे बताओ इस दफा थीटा गिवन है क्या? ये क्या चीज है? ये तो एंगल ही तो है ना? तो जब यस एंगल गिवन होगा, मैंने कहा था कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। सर, आवाज कट गई। जब भी एंगल गिवन हो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। ठीक है, यस तो चलो मैं स्टार्ट करूं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मुझे बताओ डेटा में क्या क्या चीजें गिवन थी। ने कहा था वर्क कैलकुलेट करना है, ऐसे ही था। फोर्स कितनी गिवन थी? फोर्स कितनी गिवन थी? ये लिखा हुआ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। डिस्टेंस कितना गिवन था? 200 न्यूटन मीटर। 200 मीटर। कितना गिवन था बेटा? टू टू हंड्रेड हंड्रेड मीटर तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 मीटर। और क्या गिवन था बेटा? नहीं था। एंगल भी गिवन था। कितना गिवन था? एंगल कितना गिवन था बेटा? 0 डिग्री गिवन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। था। ठीक है ठीक है, आवाज देखो अब आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है, देखो कभी कभी ना माइक का इशू इसमें हो जाया करेगा, लेकिन तुम लोग बस अभी सुनते रहो, बाकी जो चीजें चल रही है ना देखते रहो। वो अगर कोई इशू हो तो बाद में मुझसे ले लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे ये थीटा आ गया 0 डिग्री। ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? फॉर्मूला कौन सा? W cos थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा। सही है, सोल्यूशन करते हैं इसका। W की जगह W। फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। कॉस को एज इट इज लिखेंगे। थीटा कितना है? जीरो। जीरो। ठीक है, अब मुझे ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके बताओ। कॉस की वैल्यू हम कितनी लेंगे? cos 0 कितना होता है? cos 0 बेटा आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, मैंने इसके लिए चार्ट बनवाया था आप लोगों को, और यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखाया था, दोबारा देख लो। cos 0 किसके बराबर है? 1 के। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय, बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 200 से और 200 को 0 से। ठीक है, 50 10,000। मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 1। बेटा ये आ गया 10,000। कितना आ गया? यस। 10,000। तो वर्क हमारे पास आ रहा है 10,000 का। वर्क का यूनिट मैंने आपको बताया था, क्या लिखना है हमको? जूल। जूल जूल। लिखना है, सिर्फ जे लिखना है, जरूरी नहीं है पूरा लिखना। तो ये होगी बेटा एग्जाम्पल हमारी, जिसके अंदर थीटा गिवन था। ना गिवन होता तो फिर इस फॉर्मूले में थीटा नहीं लेते हम लोग। ठीक है, ये आप लोग कॉपी यस। कर लो, तो आगे फिर मैं करवाता हूँ। कर ली। नहीं सर, अभी नहीं करा। हम चुप रहो ईमान। मैंने तो कर लिया। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ 2 to 3 मिनट्स का, ठीक है, उसके बाद फिर। सर, 15 मिनट रहते हैं, आप पूरा कैसे करेंगे? 15 मिनट क्यों? मेरी लाइट चली आएगी चलो साढ़े ठीक है, ग्यारह बजे ठीक है, देखते हैं जितना हो जाता है। फिर जो बच्चे ऑफलाइन हो जाएंगे ना, तो उनको फिर रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ठीक है। सर, हो गया, आगे करवाएं। ठीक है,
रोहामा तुमने कर लिया? फातिमा कर लिया तुमने? जी सर, कर लिया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर। अब आ जाती हैं एनर्जीज। ठीक है, मैंने कहा था रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना था वर्क को। ठीक है, अब आ जाती हैं एनर्जीज। ठीक है, एनर्जी फॉर्म्स का नाम दिया हुआ है इनको, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। मैंने बताया था काइनेटिक है, पोटेंशियल है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन हमें बस दो पढ़नी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, हाँ हो सकता है माइक का इशू हो तुम्हारा, शायद माइक वाइक बंद होगा। ठीक है, अगली मीटिंग में फिर मुझे चेक करवा देना सेटिंग्स वगैरह, तो मैं देख सर लूँ। वहां मैंने क्लिक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? म्यूट किया हुआ है ना? सर हाँ बोलो। इससे बोले लीव करे, दोबारा जाए, दोबारा ज्वाइन करे। नहीं नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं है, वो अभी ले रही है ना क्लास, उसको फिर बाद में समझा देना, उसने असल में ना अपना माइक बंद किया हुआ है। मैंने ठीक है, कोई मसला नहीं है, अच्छा, ये माइक बंद करने से ना वो एक डिस्टरबेंस नहीं होती। ठीक है, चलो। तो बेटा अब हमें एनर्जी फॉर्म्स पढ़नी है कि कौन कौन सी एनर्जीज इस चैप्टर में हैं और एनर्जीज होती क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा एनर्जी की जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एनर्जी की इतनी सी डेफिनेशन होती है खाली। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर हम उर्दू में कहें तो एनर्जी कहते हैं काम करने की सलाहियत को। व्हाट इज एनर्जी? काम करने की सलाहियत। ठीक है, आसान लफ्जों में मुझे कुछ भी काम करना है, मुझे किसी भी चीज पर फोर्स लगा के उसे मूव करना है, तो मुझे उसके लिए एक काबिलियत चाहिए। उस काबिलियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है तो मैं कहाँ से वर्क करूंगा? सर। मेरे अंदर, हाँ बोलो बोलो। जी जी, कौन बोल रहा सर था? वो माइक चेक कर रही थी। ठीक है ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। यानी मुझे कुछ भी काम करना है, उसके लिए जो चीज मेरे पास होनी चाहिए, जो क्वालिटी मेरे पास होनी चाहिए, जो एबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, उस एबिलिटी का नाम एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सर ये एसआई यूनिट क्या है? बेटा एनर्जी और वर्क का एसआई यूनिट बिल्कुल सेम है। यानी जैसे वर्क का एसआई यूनिट जूल था, एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या है? जूल ही है। ठीक है, लेकिन एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं है। उसका वजह यह है, उसकी वजह यह है कि एनर्जी के टाइप्स के पास फॉर्मूले होते हैं। एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एनर्जी की जो टाइप्स हैं उनके होते हैं फॉर्मूलाज, जैसे काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और बाकी तमाम एनर्जीज का। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी फॉर्म्स, कि एनर्जी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जी फॉर्म्स में पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी बताऊं क्या है। पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ें तो देखो, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। इस बात का क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं किसी बॉडी के पास वो एनर्जी जो उसे मोशन कराने में हेल्प करे, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वो कह रहे हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जिससे वो अपने आप को मूव करे, जिससे वो अपने आप को मूव करे, हम ऐसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात को समझने के लिए ना बेटा हम यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक स्केट बोर्डर है। कौन है ये? स्केट बोर्डर, यानी स्केटिंग करने वाला इंसान है। मैंने इसके सामने ना एक रोड बना दिया। सही है, मैंने इसके सामने एक बिल्कुल प्लेन रोड बना दिया, बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना धक्का देता हूँ जरा, इसको मैं जरा धक्का देता हूँ। अब आपने ना एक चीज नोट करनी है। अब आपने ना एक चीज नोट करनी है। चीज ये नोट करनी है, देखो यहां पर ना क्या लिख के आ रहा है? काइनेटिक। काइनेटिक।
अभी बताओ काइनेटिक वाले बार में कुछ वैल्यू लिख के आ रही है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अब देखते हैं इसको चला के। काइनेटिक में कुछ वैल्यू आ रही है, जी। यस यस। और जैसे जैसे ये गिरता जा रहा है ये वैल्यू क्या हो रही है? ये वैल्यू, अरे इंक्रीज हो रही थी, ज्यादा और ऊपर से गिरा हूं। देखो, तो बेचारे को अब छोड़ दो। देखना, अब देखना। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को देखो, पोटेंशियल अगली दफा समझेंगे हम, ठीक है? अभी जीरो है, बड़ी, बड़ी है, बड़ी, और बड़ी। यस यस। देख रहे हो? काइनेटिक एनर्जी तुम्हें क्या लगता है क्या थी? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी जिससे ये मूव कर रहा था, जिससे ये क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। मूव। तो आसान लफ्जों में काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन, यानी चलने की वजह से जो एनर्जी आपकी बॉडी में आती है, या वो एनर्जी जिससे आप चलते हो, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मुझे अगर चलना है तो कौन सी एनर्जी यूज करूंगा मैं? काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी यूज करूंगा। एक बॉडी चल रही है, कौन सी एनर्जी यूज करके चल रही है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। ठीक है? तो हमेशा जब भी मोशन की बात आएगी, बॉडी हमेशा काइनेटिक एनर्जी यूज करेगी। अब दोबारा पढ़ लें, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी बॉडी के पास वो एनर्जी जिससे वो मोशन करे, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बेटा यहां देखो, एस आई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज